हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर योगा स्टूडियो। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ योग सूत्र के 10वें सूत्र से लेके 20 सूत्र तक, जिसका मैं अर्थ आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। और ये योग सूत्र की तीसरी वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ योग सूत्र पे। पहली वीडियो जो कि योग सूत्र का परिचय बताया गया है, उसका काल, उसके समाधि, उसके कितने पाद होते हैं वो बताया गया है। दूसरी वीडियो में मैंने 1 से 10 सूत्र तक उनका पूरे नोट्स, प्रॉपर नोट्स और अर्थ के साथ आपको एक्सप्लेन करा है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके योग सूत्र की वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का इस चैनल। सबसे पहले हम लोग महर्षि पतंजलि की वंदना के द्वारा शुरू करेंगे। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदकेना योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम। चलिए, ये योग सूत्र 1.11 यानी पहले पाद का 11वां सूत्र है। अनुभूत विश्व संप्रमोश स्मृति। पहले, और इसका अर्थ है पहले अनुभव किए हुए विषय का मन से ना खोना, अर्थात उनका स्मरण बना रहना ही स्मृति कहलाता है। यानी पहले के हमने जो 10 सूत्र की बात करी थी, उसमें हमने बात करा था कि चित्त की क्या क्या वृत्तियां होती हैं, वे किस प्रकार की होती हैं, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उनका निरोध कैसे करना है, उन वृत्तियों का निरोध किस तरह से करा जाए। ठीक है, तो पहले के जो विषय हैं, जो मन में चल रहे विषय हैं, उनका ना खोना, एक तरह से स्मृति के रूप में बने रहना ही स्मृति कहलाती है। स्मरण बना रहना ही स्मृति कहलाती है। इसकी संक्षिप्त व्याख्या है, अनुभूत विषय, पहले अनुभव किए हुए विषय, असंप्रमोषा, अनुभव किए हुए विषयों का नष्ट होना यानी विसर्म ना होना, स्मृति, पूर्व अनुभव का मानसिक रूप से बने रहना। ये चित्त की 5वीं वृत्ति है। स्मृति यानी अनुभूत विषयों का असंप्रमोष, उनका बना रहना। 12वें सूत्र में बताया गया है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य के द्वारा होता है। आगे के सूत्रों में हम जानेंगे अभ्यास क्या होता है और वैराग्य क्या होता है। ठीक है, इसके 2 बताए गए हैं मुख्य साधन, पहला है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। अभ्यास जो कि चित्त को स्थित रखने में निरंतर प्रयास किया जाए, वो अभ्यास कहलाता है। वैराग्य विषय के प्रति तृष्णा का भाव यानी उसे हटाने का भाव, दोनों मिलकर चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि 13वें सूत्र में बताया गया है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। देखिए, इसमें अभ्यास का बताया गया है, चित्त को एक अवस्था में स्थिर रखने के लिए किया जाने वाला प्रयत्न अभ्यास कहलाता है। यानी बार बार किसी भी चीज को किए जाने वाली कोशिशें, हमारी प्रयत्न करे जाने वाले को हम लोग अभ्यास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लें तो हम लोग योग आसन को, हम लोग किसी भी आसन को करने के लिए हम लोग अभ्यास करते हैं। जैसे कि चक्र आसन करने के लिए हम लोग बैक बेंडिंग का बार बार अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। कभी कभी हम लोग 5 सेकेंड चक्रासन होल्ड करते हैं, फिर 10 सेकेंड, फिर उसका प्रयत्न करते करते जो हम प्रयत्न करते हैं उसको करने के लिए, वो हमारा अभ्यास कहलाता है। जैसे तत्र संक्षिप्त व्याख्या है, उस चित्तवृत्ति निरोध में, स्थितौ स्थिरता में, यत्न प्रयत्न, अभ्यासः बार बार चित्त को स्थिर रखने का प्रयास। अभ्यास क्या कहलाता है? चित्त की स्थिरता के लिए निरंतर प्रयास या प्रयत्न। नेक्स्ट श्लोक है, सतुर्ग दीर्घ काल नैरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अब इसमें किस अभ्यास के बारे में बताया गया है? ऐसा अभ्यास जो लंबे समय तक बिना रुकावट किए श्रद्धा पूर्वक किया
जाए तो वे दृढ़ आधार वाला हो जाता है। यानी खाली बिना रुकावट के लगातार करने वाला ही नहीं, इसमें 3 चीजें बताई गई है। एक तो लंबे समय से किया जाने वाला, बिना रुकावट के यानी लगातार किया जाने वाला, और उसमें श्रद्धा होनी बहुत आवश्यक है। वे दृढ़ आधार वाला हो जाता है। अभ्यास, संक्षिप्त व्याख्या देखेंगे। अभ्यास को सफल बनाने के लिए 3 बातें आवश्यक है। दीर्घकाल, लंबे समय तक। निरंतर, लगातार, बिना अंतर के। सत्कार, श्रद्धा और सम्मान के साथ। दृढ़ अभ्यास, दीर्घकाल प्लस निरंतर प्लस सत्कार। देखिए, इसको अगर एग्जाम्पल के साथ में बताऊं तो जैसे कि महिलाएं हर साल करवा चौथ पे व्रत रखती हैं या नवरात्रों पे व्रत रखती हैं, चाहे उसमें मन ना हो, अगर किसी साल कभी मन नहीं होता है, पर वो उसके बाद भी रखती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उनकी श्रद्धा भाव उसमें प्रेजेंट है। तो इसलिए वे लगातार वो रखती आ रही हैं लंबे समय तक, तो वो स्किप नहीं करती, मन हो भी या ना हो तब भी वो अभ्यास वो करती हैं। इस श्लोक में उसी का अर्थ है। अब नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्याम। यानी देखे हुए और सुने हुए सभी विषयों के प्रति तृष्णा का समाप्त हो जाना वशीकार संज्ञक वैराग्य कहलाता है। देखे और सुने हुए के साथ तृष्णा ना होना, यानी 5 इंद्रियों के द्वारा होने वालों से तृष्णा रहित हो जाना ही वशीकार संज्ञक वैराग्य कहलाता है। इसकी संक्षिप्त व्याख्या है, देखेंगे। दृष्टानु विषय, दृष्टानुश्रविक विषय, इसका क्या है? दृष्ट विषय का इस संसार में देखे हुए अनुभव किए हुए विषय, अनुश्रविक विषय शास्त्रों आदि में सुने गए भोग जैसे स्वर्ग आदि, दोनों के प्रति तृष्णा का अभाव होने पर वशीकार वैराग्य होता है। मुख्य बिंदु वशीकार वैराग्य यानी अपर वैराग्य भी इसे कहा जाता है। अब 16वें सूत्र में बताया गया है, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी, तत्परम पुरुष ख्यातिरे गुण वैतृष्णम्य। यानी इसका अर्थ है, पुरुष के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने के बाद प्रकृति के तीनों गुणों के प्रति भी तृष्णा का समाप्त हो जाना वैराग्य कहलाता है। अब पुरुष क्या है? पुरुष जो कि आत्मा सत्य है, जिसे माना जाता है, प्रकृति एक तरह से मन और परिवर्तनशील मानी गई है। इसमें बताया गया है, पुरुष के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने पर, जब हमें पुरुष का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके बाद प्रकृति के तीनों गुण के प्रति भी तृष्णा का समाप्त हो जाना पर वैराग्य कहलाता है। पुरुष ख्याति यानी पुरुष प्लस पुरुष या आत्मा का वास्तविक ज्ञान। जैसे कि मैंने बताया था, पुरुष को आत्मा भी कहा जाता है। गुण वैतृष्ण्य, सत्व, रजस और तमस 3 गुण माने गए हैं। गुणों के प्रति तृष्णा का अभाव, वे वशीकार वैराग्य की उच्च अवस्था कहलाती है। पर वैराग्य यानी पुरुष ख्याति प्लस गुण वैतृष्ण्य, ये पर वैराग्य कहलाता है। अब 17वें सूत्र से आएंगे हम, जिसमें हमें महर्षि पतंजलि ने समाधि के बारे में बताया गया है कि समाधि क्या है। और चलिए देखते हैं। वितर्क विचार आनंद स्मृता रूपानुगमात संप्रज्ञता। यानी वितर्क विचार आनंद और स्मृति के साथ रहने वाली समाधि को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं।
इसके 4 रूप बताए गए हैं इसमें महर्षि पतंजलि ने। वितर्क, किसी चीज पर फोकस करना या किसी चीज पर हमें बात करना, जैसे कि 5 महाभूत जो बताए गए हैं। विचार, ओम ध्वनि का विचार रहना। आनंद और स्मृता। इसकी संक्षिप्त व्याख्या देखेंगे। संप्रज्ञात समाधि के 4 रूप माने जाते हैं। वितर्क, स्थूल विषय से संबंधित। विचार, सूक्ष्म विषय से संबंधित, जैसे कि ओम की ध्वनि सूक्ष्म रूप विषय। आनंद, सात्विक आनंद की अनुभूति। अस्मिता, मैं हूं की सूक्ष्म अनुभूति। संप्रज्ञात समाधि क्या है? वितर्क प्लस विचार प्लस आनंद प्लस स्मृता। चलिए अब 18वें अध्याय में आएंगे, सूत्र में आएंगे। विराम प्रत्याभ्यासः पूर्व संस्कार शेषो अन्य। यानी चित्त वृत्तियों को विराम का निरंतर अभ्यास होने पर जब केवल संस्कार शेष रह जाते हैं, वे दूसरी समाधि असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। अब देखिए असंप्रज्ञात समाधि क्या कहलाती है, इसकी संक्षिप्त व्याख्या देखेंगे। विराम, वृत्तियों का रुकना। असंप्रयास पूर्वक निरंतर अभ्यास के द्वारा संस्कार शेष, केवल संस्कारों का ही शेष रहना। इसमें कोई स्थूल या सूक्ष्म विषय का ज्ञान का आधार नहीं रहता, वो हमारी असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। असंप्रज्ञात समाधि किन चीजों से बनी है? विषयों का विराम हो जाना और जिसमें संस्कार ही शेष रहते हैं। चलिए नेक्स्ट सूत्र में बताया गया है भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लयानम, जिसका अर्थ है विदेह और प्रकृति लय योगियों की समाधि भव प्रत्यय अर्थात पूर्व संस्कारों के कारण होती है, जो कि हमारे पिछले जन्म यानी पूर्व संस्कार हैं, जो कि हमारी पहले की किए गए कार्य हैं, उनके संस्कारों के कारण ही होती है। चलिए इसकी संक्षिप्त व्याख्या देखते हैं। विदेह, शरीर से संबंधित चेतना से ऊपर उठे हुए साधक, शरीर से संबंधित जो भी चेतना है उससे भी ऊपर उठे हुए जो साधक हैं। प्रकृति लय, प्रकृति में लीन साधक, उनकी समाधि पूर्व संस्कारों के कारण होती है। भव प्रत्यय किन चीजों से बना है? विदेह प्रह प्लस प्रकृति लय। आज का फिर आखिरी सूत्र जो है इसमें लिखा हुआ है श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञ पूर्वक इति रेशाम। यानी अन्य साधकों के लिए समाधि, जो कि एक तो हो गए उच्च कोटि के साधक, दूसरे आते हैं बाकी जो अन्य साधक हैं उनके लिए समाधि को किस तरह से बताया गया है? श्रद्धा वीर स्मृति समाधि और प्रज्ञ के द्वारा प्राप्त होती है उन्हें समाधि। समाधि के 5 मुख्य साधन बताए गए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में। समाधि के योग सूत्र में कौन से योग सूत्र में कितने साधन बताए गए हैं समाधि के? पहला है श्रद्धा, साधन और सत्य के विषय में, साधना और सत्य के विषय में। वीर, उत्साह और साधना का प्रयास। स्मृति, साधना के लक्ष्य का निरंतर स्मरण। समाधि, चित्त की एकाग्रता। प्रज्ञ, विवेकपूर्ण उच्च ज्ञान। चलिए इसमें ये 5 साधन बताए गए हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइज इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि इसे रिवीजन करने के लिए, रिवाइज करने के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक है। चलिए इसे एक लाइन में पढ़ते हैं। 11वें सूत्र में बताया गया है स्मृति। 12वें सूत्र में बताया गया है अभ्यास और वैराग्य। 13वें सूत्र में अभ्यास की परिभाषा बताई गई है। 14वें सूत्र में अभ्यास की दृढ़ता क्या होती है। 15वें में वशीकार वैराग्य। 16वें सूत्र में पर वैराग्य के बारे में बताया गया है। 17वें सूत्र में संप्रज्ञात समाधि।
18वें सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि, 19वें सूत्र में भव प्रत्यय के बारे में बताया गया है, 20वें सूत्र में उपाय प्रत्यय के बारे में, जिसमें हमें बताया गया है अन्य कोटि के साधन किस प्रकार से होते हैं और वो किस तरह से 5 जो साधन है वो क्या है। ठीक है गाइस, तो आपको ये वीडियो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और चैनल पे बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।